जैसे नो बैठ जी। थैंक यू नमस्कार विश करना होता है, गुड इवनिंग बोर्ड को सर। देते हैं, ठीक है ना, तब गुड बैठिए। आफ्टरनून सर। अब तो गुड इवनिंग का टाइम हो गया। जेबीटी 2011 का आपका है, कितने 12 साल बीत चुके हैं। यस सर। तो आपने कुछ किया है पिछले 12 साल में जेबीटी करने के बाद? सर उसके बाद मैंने बीएड किया है, बीए और नहीं, बीएड किया। बीएड आपका ये क्लासरूम कोर्स था कि करस्पॉन्डेंस से था? सर बीए, बीएड। बीएड सर, कॉरस्पॉन्डेंस से। तो हम वही तो पूछ रहे थे कि वैसे भी 2015 में है, तो जैसे अगर 2015 में बीएड भी मान लें, सीटेट भी 2015 का है, तब भी 8 साल होते हैं, तो यस सर। कहीं टीचिंग वगैरह का सर एक्सपीरियंस? प्राइवेट स्कूल में ही हाँ, टीच वही किया मैं है। पूछ रहा था कि टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्राइवेट स्कूल में कौन से लेवल पे आप पढ़ाती हैं? सर प्राइमरी। प्राइमरी टीचिंग में यस कौन सर। कौन से क्लास टीचर हैं, किस क्लास के टीचर हैं? सर फर्स्ट क्लास। लेकिन दूसरे क्लासेस में भी जाती होंगी पढ़ाने यस के सर। लिए? तो जो बच्चे अभी एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होते हैं, लाइक देयर इन क्लास 1, तो प्राइवेट स्कूलों में तो खैर वो किताबें तो एनसीईआरटी वाली होंगी नहीं। नो सर। हम्म? सबसे जब बच्चे स्टार्टिंग में जब नंबर्स पढ़ रहे होते हैं, लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, उनके क्या प्रॉब्लम आती है सीखने में? सर उनको सर उनको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है सर, वो अल्फ़ाबेट्स में सर वो पहचान नहीं कर पाते हैं सर। तो सर उनको फर्स्ट में सर एक एक करके ही उनको बच्चों को सिखाया जाता है। अल्फाबेट्स पहचान नहीं कर पाते हैं, क्यों? सर एकदम से स्टार्टिंग में नहीं कर पाते, तो उनको सर जैसे लाइंस के द्वारा पहले बताया जाता है कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद सर फिर उनको वर्ड बनाने सिखाए जाते हैं। और बच्चों को डिसिप्लिन करने का क्या क्या तरीका है? सर बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए सर हमें पहले तो अपना खुद का ही उनको आदर्श रूप एक दिखाना होगा, ताकि वो हमें देखकर डिसिप्लिन सीख सकें। और सर क्लास में बच्चों को अ, बताना होगा सर कैसे बैठना है, कैसे रहना है। एक कैसे। स्टैंडर्ड तरीका है घरों में, जैसे बच्चों को गलती करते हैं तो डांटते हैं, डरा देते हैं कि पिटाई होगी, या ये चॉकलेट नहीं मिलेगा, घुमाने नहीं ले जाएंगे। तो ये तरीका ठीक है, जो एक निगेटिव रेनफोर्समेंट और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये सही है? सर ये नेगेटिव है, क्योंकि बच्चे डांट नहीं नहीं, निगेटिव नहीं है। आपने मतलब नहीं समझा, निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? सर नेगेटिव रेस्पॉन्स में कि अगर बच्चे को हम डांटते हैं तो सर वो उससे उतना ही मतलब उद्दंड होता जाता है। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? आपने इसलिए कहा ना कि वो अपने बीएड में भी पढ़ाया होगा, और यस फिर सर। उसमें जो जेबीटी किया तब भी पढ़ाया होगा। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि जब कोई अच्छा काम करता है बच्चा, उसे कोई रिवॉर्ड देते हैं, तो यस सर। वो उसकी आदत और भी बढ़ती है। यस सर। नेगेटिव रेनफोर्समेंट की गलती करता है तो उसका कोई प्रिविलेज, उसको कोई पसंद की कोई चीज़ से विड्रॉ करते हैं, तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट से लगता है कि हम ये चीज़ लूज करेंगे। यस सर। तो यहाँ रेनफोर्समेंट नेगेटिव पॉजिटिव का ये मतलब है। यस सर। तो काफ़ी दिन हो गया है तो शायद वो भूल गया होगा, यस। लेकिन थोड़ा याद रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही सबसे पॉपुलर और सबसे व्यवहारिक टेक्निक है। यस सर। जैसे बोलते हैं ना कि शरारत करोगे तो तुमको पीछे की बेंच पे बिठा देंगे, तो रेनफोर्समेंट है। और बोलेंगे अगर अच्छे से बनाओगे तो तुमको 4 स्टार देंगे, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। यस सर। आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? सर ग्रोथ होती है सर जो बॉडी से होती है, और सर डेवलपमेंट होती है जो मानसिक स्तर पर होती है। यही फर्क है। नहीं सर। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यस सर। जन्म से मृत्यु तक विकास होता है। ये कौन से सिद्धांत के अकॉर्डिंग है? सर सतत विकास की। निरंतरता का सिद्धांत हाँ पढ़ा था सर। कभी? यस सर। है? निरंतरता का सिद्धांत। संविधान में आपने ग्रेजुएशन में मंजू ग्रेजुएशन में आप पॉलिटी पढ़ी है ना आपने? यस आपने सर। अपने रिज्यूम में डाला हुआ है। संविधान के प्रथम पेज में किसका चित्र है?
सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। ठीक है, भगवान श्री राम का। यस सर। तो आप बताइए, क्या एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष संघ है? यस सर। अनुच्छेद 1 क्या कहता है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का? अभी एक करंट मुद्दा चला हुआ है, इंडिया भारत, इंडिया भारत, भारत इंडिया। तो वो अनुच्छेद 1 क्या है? सॉरी सर। संविधान को बनाने में कितने लोग लगे थे? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। सर संविधान के। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। सर प्रोफेसर यशपाल। साइकोलॉजी में किन्हीं भी 2 साइकोलॉजिस्ट के नाम? सर वॉटसन नहीं तो सॉरी सर। इंटेलिजेंसी थ्योरी किसने दी थी? सर बुद्धि मापने की जो थ्योरी है। सर थोंडाइक नहीं, सॉरी सर गलत हो गया। आपने डीएल की हुई, जेबीटी की हुई है? जेबीटी सर। जेबीटी की हुई है। अब आप डेमो में क्या पढ़ाना पसंद करेंगे आप? सर इंग्लिश की पोएम। इंग्लिश की पोएम, तो प्लीज पढ़ाइए आप। Good morning, class. How are you all? All of you fine? Good. Sit down. Take your seat properly. You all looking like a sun. Sun कैसा होता है? Bright. कैसा होता है? Bright. आप सब भी कैसे दिख रहे हो? Bright. क्या आप बताएंगे आज हम क्लास में कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं? नहीं, किसी को नहीं पता? क्या हुआ? पढ़ने का मन नहीं है? एक्टिविटी करने का तो मन है? गुड। तो आज हम क्लास में एक्टिविटी ही करवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, हमने पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ बॉडी किए थे? किस किस को याद है पार्ट्स ऑफ बॉडी? रेज योर हैंड। सभी को याद है? चलिए आज हम आपको इंग्लिश की एक ऐसी ही पोएम रिसाइट करवाएंगे जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का क्या क्या यूज है और वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आर यू एक्साइटेड? रेडी? गुड। कैन यू सर? सॉरी ये प्लस वाली स्लाइड ले लो। Firstly, what is the date today? What is the date today? Today is 27. क्या डेट है आज? 27. And which months going on? Months कौन सा है? October. And October is the 10th month of the year. Good. And what year going on? What year going on? 2023. अभी मैम ने आपको क्या बताया? क्लास में क्या रिसाइट करवाएंगे? पोएम. So, what is our subject? What is our subject? Our subject is English. Repeat after ma'am.
Our subject is English. And what is our topic? What is our topic? क्या बताया मैम ने अभी? पोएम. गुड. हमारी पोएम का नाम क्या है? किसी को पता है? नहीं पता? चलिए मैम बताती है. Two little hands. Repeat after मैम. Two little hands. Very good. तो स्टार्ट करें अपनी पोएम. पोएम को रिसाइट करना स्टार्ट करें. गुड. स्टैंड अप. ये क्या है? हैंड्स. क्या है ये? हैंड्स. टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप. यस. रिपीट आफ्टर मैम. टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप. टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप. अपनी जगह पे अपने पैरों को टैप टैप करके देखिए. टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप. ओके. रिपीट अगेन. टू लिटिल हैंड्स गो क्या? क्लैप क्लैप क्लैप. टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप. टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड. आपने देखा है जब आपको कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो आपने पहले कभी देखी नहीं, उसके देख कर क्या हो जाता है? आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं बड़ी बड़ी. टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड. वन लिटिल हेड्स गो साइड टू साइड. करके देखिए सभी बच्चे. अपने हेड्स को मूव करके देखिए. साइड टू साइड. ओके. रिपीट अगेन. टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड. टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड. One little heads go side to side. Okay. Next. Two little eyes looking around. हम चारों तरफ किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं ना. Two little eyes looking around. Two little ear. Hear any sound. Two little ear. Hear any sound. किससे सुनते हैं आप साउंड? ईयर से. वेरी गुड. वन लिटिल नोज. नोज कितने हैं आपके? वन. टू तो नहीं है? नहीं. वन. वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रेथ. करके देखो. ब्रीथिंग किससे करते हैं? किससे करते हैं? नोज से. वेरी गुड. वन लिटिल नोज गो ब्रीथ एंड स्मेल. One little mouth that likes to eat. किससे खाते हैं? बैठ जाइए. एक चाहे बेसिक बहुत दिन पढ़े जेबीटी किए हुए हो गए, जो बेसिक्स है ना, बेसिक टीचिंग मेथोडोलॉजी के और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी और लर्निंग मेथोडोलॉजी में जो पढ़ाया गया उसको थोड़ा सा रिकॉल रहना चाहिए. चाहे बेसिक आप किताब किया है लेकिन रिवीजन थोड़ा ऐसे पेज पलट के दोबारा पलट के देखते रहेगा. या बेहतर होगी कोई नई किताब जो आई हो, नई एडिशन वाली. अब जैसे कि 12 साल पहले जो पढ़ाया गया होगा, फिर वो उस समय भी और भी पुरानी किताब होगी. तो जो नई एडिशन किताब अगर मार्केट में कोई अच्छी है तो उसका पेज पलट के थोड़ा एक बार नजर देखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि टू कीप इन टच विद सम न्यू अप्रोचेस. रेनफोर्समेंट जैसा एकदम सिंपल चीज भी आपको याद नहीं आ रहा था. इसको सर ने भी बताया था क्लास में, लेकिन एट द मोमेंट यहाँ याद नहीं आया. टीचिंग ठीक है, एनर्जी ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है और एक्शंस वगैरह ठीक है. बोर्ड वर्क में थोड़ी सी और क्लैरिटी रहे, जैसे इंग्लिश में एल वगैरह है ना, थोड़ा ठीक से और लिखने के लिए. सर वो थोड़ा डिजिटल बोर्ड की वजह से परेशानी होती है कि टीचर खुद ही एम्फसाइज करती है बच्चों को क्लियर लिखो, अच्छे लिखो. टीचर को भी थोड़ा लिखना जरूरी होता है ना. तो यहाँ प्रैक्टिस होता है तो उसमें उस एस्पेक्ट पर भी थोड़ा ध्यान देने की एक्स्ट्रा जरूरत है. ठीक है. बाकी मेंटर करते समय ध्यान रखना है कब गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, क्या टाइम के हिसाब से